नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार पांडे, मुख्य प्रवर्तक सब प्रभारी जिला परियोजना प्रबंधक गोपालगंज, सब मुख्य प्रबंधक सड़क प्रबंधन छपरा, सरकार और तमाम गैर सरकारी संगठनों के साथ काम करते हुए यह अनुभव किया गया है हमारे अपने स्तर पे कि सरकार की तमाम योजनाएं जो बनाई जाती है, जो आम जनता के लिए, वो आम जनता के पास समय से नहीं पहुंच पाती, जिसमें सरकारी मशीनरी की विफलता और आम जनता में भी इन योजनाओं के प्रति जागरूकता का अभाव पाया जाता है, जिससे कि उसको भी जानकारी समय से नहीं मिल पाती है। इस कड़ी में हम लोगों ने आज सोचा है कि यह जानकारी आम जनता के बीच सामान्य तौर पे पहुंचाया जाए, जिसको कि साधारण से साधारण व्यक्ति तक यह योजनाएं पहुंच सके। इस कड़ी में ही सरकार की अभी जो वर्तमान में ऋण योजनाएं चल रही है, जो आम जनता के बीच लोकप्रिय है, उसमें पीएमईजीपी, ईएमआई, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया आदि आदि तमाम परियोजनाएं संचालित हो रही है। इन परियोजनाओं में सरकार के स्तर से सारे अपने तंत्र को लगाया गया है, परंतु वह तंत्र आम जनता और जरूरतमंद व्यक्तियों तक इन परियोजनाओं को पहुंचा नहीं पाता है, जिससे कि समाज के हाशिए में बैठा हुआ व्यक्ति तक पहुंचाने की ये जो योजना है सरकार की, वह उन तक नहीं पहुंच पाता है। और जिन लोगों तक पहुंचता है वो किसी को इसकी जानकारी देने के लिए परिश्रम भी नहीं करना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग इस समस्या के समाधान के लिए इस कड़ी का शुरुआत करें तो सबसे पहला सवाल हम लोगों का होगा कि लोन किसको मिल सकता है, या ऋण किसको मिल सकता है, या कर्ज किसको मिल सकता है। तो इस कड़ी में भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी राज्य, किसी भी जिला या किसी भी गांव का निवासी हो, वह ऋण ले सकता है जो न्यूनतम उम्र 21 साल पार कर चुका है। वह इन तमाम सरकारी परियोजनाओं में ऋण ले सकता है। जो इंडस्ट्रियल परियोजनाएं हैं उसमें न्यूनतम आयु 21 साल तक है। अब दूसरा सवाल हम लोगों का आता है कि ऋण लेने के लिए हमारे पास मूल कागजात क्या होना चाहिए। तो मूल कागजात के तौर पे हमारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, आधार में लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इतना कागजात हमारे पास होना चाहिए, तभी हम किसी ऋण परियोजनाओं में अपना आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम अपनी आवेदन अप्लाई करेंगे तो उसके साथ कुछ और कागजात लगेंगे, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी परियोजना प्रतिवेदन उसको कहते हैं। उसमें हमारे सारे आय, व्यय और लाभ हानि का एक डाटा तैयार किया जाता है, जिससे कि हमारा यह कार्य क्या है, इसमें हम कौन सा कार्य करेंगे, उससे हमको क्या लाभ होगा या उससे हमको क्या हानि होगी, और कितना तक हम इससे अपना प्रॉफिट अर्न करेंगे, कितने रोजगारों का सृजन करेंगे और किस तरीका से भारतीय अर्थव्यवस्था में हम अपना सहयोग करेंगे। दूसरा होता है सीएमए रिपोर्ट, जिसको कैश मैनेजमेंट डाटा रिपोर्ट कहते हैं। तो यह तैयार कराने के लिए आप अपने किसी भी नजदीकी चार्टर्ड अकाउंटेंट या संक्षेप में उसको सीए कहते हैं, उससे संपर्क करके आप उस डाटा को तैयार करवा सकते हैं। दूसरा कड़ी यह होता है कि कुछ सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें जातिगत आधार पे भी अलग अलग छूट का प्रावधान है, जिसको अंग्रेजी भाषा में हम सब्सिडी कहते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको छूट कहते हैं। उसके लिए हमको जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। हर एक योजना
जो केंद्र से संचालित हो रही हो तो पूरे भारतवर्ष में लागू है, परंतु राज्य सरकार भी तमाम योजनाएं चलाती है और उन योजनाओं की कड़ी में ही वहां का निवासी होना आवश्यक होता है। अगर हम बिहार के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश में उस योजना का लाभ लेना चाहे तो उत्तर प्रदेश में हम राज्य सरकार की योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, और जो उत्तर प्रदेश का निवासी और बिहार में भी बिहार सरकार की योजना का लाभ लेना चाहे तो नहीं ले पाएगा। परंतु जो केंद्र की योजना है वो हम पूरे भारत में कहीं से कहीं भी ले सकते हैं। तो इसके लिए जो राज्य सरकार की योजना है उसमें निवास की अनिवार्यता है, और जो केंद्र सरकार की योजना है उसमें भी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता महसूस होती है। कुछ परियोजनाएं हैं जो कि केवल महिलाओं के लिए ही संचालित है या SC/ST वर्ग के लिए संचालित है, जैसे स्टैंड अप इंडिया। तो उसके लिए या तो महिला के लिए जाति और निवास किसी की जरूरत या अनिवार्यता नहीं है, परंतु जो SC/ST वर्ग के लोग हैं उसके लिए जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्य आवश्यकता होती है। तो इस तरीका से आज की जानकारी में यही कि आप किसी भी योजना में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपका उम्र 18 साल प्लस होना चाहिए। आपके पास एक वैध आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, और किसी भी बैंक में आपका पहले से एक खाता होना चाहिए जो कि कम से कम आपके ऋण आवेदन करने से 15 दिन पहले तक का खुला हुआ वो बैंक अकाउंट हो। वो भारत में अनुसूचित किसी भी बैंक में हो, यह नहीं कि इसी बैंक का चाहिए, किसी भी बैंक में हो जिसको भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यवसाय करने की अनुमति दिया है, वह कोई भी बैंक मान्य है। इतने कागजातों के साथ आप अपने नजदीकी जिला उद्योग केंद्र, जिला प्रोग्राम कार्यालय या अपने ग्रामीण विकास अभिकरण से संपर्क करके और ऋण परियोजनाओं के लिए आप आवेदन अप्लाई कर सकते हैं, या संबंधित आप अपने नजदीकी किसी भी बैंक में जाकर और सरकार की तमाम ऋण परियोजनाओं के लिए जानकारी ले सकते हैं या आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की असुविधा हो तो उसके लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं।